अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक 4 साल के बच्चे की जान बचाने वाली सर्जरी की गई। बच्चे को गोली लगने के कारण छाती में हवा भर गई थी और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। अस्पताल की शिशु शल्य विभाग की टीम ने तुरंत बच्चे का ऑपरेशन किया और कड़े प्रयासों के बाद गोली को निकाला गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि यह सर्जरी डॉक्टर गरिमा अरोड़ा के नेतृत्व में की गई है और उन्हें इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें गोली को लोकेट करना और बच्चे की जान बचाना शामिल था। सर्जरी में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगा और बच्चे की जान बचाने के लिए कई एडवांस टेक्निक्स का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि यह सर्जरी राजस्थान में किसी सरकारी अस्पताल में होने वाली पहली सर्जरी है। हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नए नए नित्य आयाम किए जा रहे हैं और यहाँ जिस सर्जरी की हम बात करने जा रहे हैं, ये सर्जरी अजमेर में ही सबसे ज़्यादा की जाती है। मेडिकल कॉलेज में देखे जाए तो एक एम्स जोधपुर है जहाँ पर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ होती हैं और एक अपने अजमेर राजस्थान में ज़्यादातर सर्जरी रेगुलरली बेसिस पे किया जाता है। इसके लिए हमारे सर्जिकल विभाग, जिसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार बुनकर है और उनकी टीम है। टीम में डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, जो काफ़ी लेप्रोस्कोपी सर्जरियाँ करते आए हैं। थोरेको लेप्रोस्कोपी कोविड काल से ही उन्होंने चालू की और अभी काफ़ी सारी मरीजों को कर दी गई है। उसके चलते इन्होंने बहुत मरीजों को बचाया है, सक्षम और सफल सर्जरियाँ की है, जिसका परिणाम है कि सारे मरीज स्वस्थ होकर आज शहर में और गांव में घूम रहे हैं। आज जो हम 3 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको कि रिसेंटली इन्होंने ऑपरेट किया है। एक तो आहार नली में कैंसर था, उसको ऑपरेट किया। एक फेफड़े में मवाद भर दिया गया और जो पेशेंट दर दर भटक रहा था, जयपुर गया, बहुत दिन भर्ती भी रहा। फिर आने के बाद सिटी सर्जन से कॉन्टेक्ट किया, टीबी चेस्ट वालों से संपर्क किया, फिर भी उसका इलाज संभव नहीं हुआ। फिर बाद में जब इनके पास पहुंचा तो इन्होंने विस्तृत इसकी जानकारी ली, उसका डायग्नोसिस बनाया, फिर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा उसकी सारी मवाद निकाली। आज बच्चा मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और ऐसे ही इन्होंने एक आहार नली का भी थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके आज नया आयाम ज्ञापित किया। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू में बहुत सारे ऐसी जटिल सर्जरियां होती जा रही हैं, जिससे कि हमें गर्व होता है कि अजमेर में सब संभव है। बस हमें जो सर्जन यहाँ पर है, एनेस्थीसिया की हमारी टीम है, डॉक्टर वीना माथुर मैडम, वीना पटोदी मैडम, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, हमारे उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव, अरविंद खरे जी, हमारे पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं सब इस भरसक प्रयास में लगे हैं कैसे मरीजों का हित करें और उनको स्वस्थ करके घर पहुंचाएं। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी से कहूँगा कि अपनी जो भी विस्तृत जानकारी है आपके समक्ष रखें। एक्चुअली 2 बातें हैं। एक तो ये कि बच्चा जो है वो गोली लग के आया है और छाती से होते हुए पेट में गई है। मतलब क्या क्या ऑर्गन्स डैमेज करें हैं वो तुरंत से अपन पता नहीं लगा सकते। ऐसी कंडीशन में या तो अपन कोई मेजर बड़े टेस्ट करें, सीटी स्कैन करवाएं, उन सब में काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन को निर्णय तुरंत लेना होता है, क्योंकि सीटी स्कैन में ले गए तो बच्चा फर्दर उसका हालात सीरियस हो सकता है। तो काफ़ी रिस्क लेते हुए, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हमें ऑपरेट करना पड़ता है कि अंदर क्या मिलेगा पता नहीं है, पर जो भी उससे डील करना है। तो ज़रूरत थी ये तो पता चल गया था, क्योंकि छाती से पेट में गई थी और पेट में आंत फटी हुई है ये पता चल रहा था, इतना पता चल रहा था। इसके अलावा क्या अंग डैमेज है वो कुछ जानकारी नहीं थी। तो पेट जब खोल करके हम लोग को फिर लेप्रोटमी जिसको बोलते हैं वो करा, तो इनिशियल एक्चुअली में हमको जो गोली जहाँ से चली है उससे अंदाज़ लगा करके जहाँ पर हमें मिल जाएगी उस पूरे हिस्से को हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि डैमेज कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके बच्चे के हमारे को इनिशियली जहाँ से चली है वो हिस्सा पता चला, लिवर से होती हुई आई वो देखा। फिर ढूंढते इसकी जो गोली है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हुआ। जैसे एब्डोमेन, पेट खोलते ही गोली नहीं मिली, उसकी उसका लोकेशन समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय सियाम के अंदर हम लोग देखते हैं, ओटी के अंदर ही सियाम होता है, एक तरह का एक्सरे मशीन है, जो मोबाइल एक्सरे मशीन है जो ओटी में काम आती है, उससे ट्रेस किया कि गोली कहाँ है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक बच्चे को गोली लग के यहाँ लेके आया गया था इमरजेंसी में। उस बच्चे को हमारे जो शिशु शल्य विभाग उनकी टीम ने देखा, जिसमें डॉक्टर गरिमा अरोड़ा और उनकी पूरी टीम ने उस बच्चे को भर्ती किया, निरीक्षण किया। पता लगा कि उस बच्चे के गोली लगी है छाती में, जिसकी वजह से पूरे फेफड़े में हवा भर गई थी और सांस लेने में बहुत कठिनाई थी। तुरंत उसको प्राथमिक उपचार देके स्थिर किया गया। स्थिर करने के बाद
डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही तुरंत निश्चित निर्णय किया कि इसका ऑपरेशन होना अत्यंत आवश्यक है ताकि जान बचाई जा सके। उन्होंने हमारे से तुरंत पूछा, सर क्या करा जाए। मैंने कहा टीम को तैयार करो, एनेस्थीसिया टीम को बुलाएं। खरे साहब को तुरंत इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने पूरी टीम का गठन करके हमारी जो टीम है, शिशु शल्य विभाग, एनेस्थीसिया विभाग, दोनों टीम तैयार हो गई और उस बच्चे के लिए तुरंत ऑपरेशन किया गया। बच्चे की छाती में ट्यूब डाल के हवा निकाली गई। बुलेट कहाँ फंसी थी उसके लिए बड़ी दुविधा में थे, तो सियाम की सुविधा के अनुसार उन्होंने बुलेट को ट्रेस किया और उस गोली को निकाला। आज बच्चा बड़ा स्वस्थ स्थिर है और बच्चा अभी बिल्कुल सुरक्षित हालत में है। इसके लिए हमारी शिशु शल्य विभाग की जो टीम है वो बधाई के पात्र है। पूरी जेएलएन की टीम बधाई के पात्र है। एनेस्थीसिया की पूरा विभाग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसी जटिल सर्जरी हमारे यहाँ पर निरंतर होती आ रही है और होती आएगी। ये जो हमारा पीडियाट्रिक सर्जिकल विभाग है, इसके लिए बड़ी सराहनीय काम किया है। इसके लिए राजस्थान में इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है हमें कि इस तरह की सर्जरी अब यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में होने लगी है और सारे सुरक्षित निकलते हैं। धन्यवाद।